नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। पिछले कुछ दिनों से जारी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला अब थमने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मौसम में साफ बदलाव देखने को मिलेगा और मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश भले ही रुक जाए लेकिन इसके बाद ठंड और घने कोहरे का असर फिर बढ़ सकता है। यानी कोहरे और ठंड की मार एक बार फिर जनता को झेलनी पड़ सकती है। कोहरे के चलते दृश्यता घटने की आशंका है। ऐसे में हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और गति सीमित रखने की सलाह दी जाती है। हाल के घंटों में राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है और लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर और रायबरेली सहित अनेक जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश भी होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और इसी के साथ बारिश की गतिविधियां थमने से आसमान साफ दिखाई देगा, लेकिन वातावरण में नमी बने रहने के कारण प्रदेश के 23 जिलों में घना कोहरा छाने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। जहां एक बार बारिश का दौर शुरू हो गया था, फिर वहीं अब ये बारिश के दौर के साथ अब ठंड और बढ़ने वाली है। हालांकि बारिश अब कुछ दिन नहीं होगी, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा और मौसम में बदलाव हो रहा है। कोहरा देखने को मिलेगा जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी और अचानक से ये परिवर्तन मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, आने वाले दिनों में कोहरे की मार जनता झेलती हुई नजर आएगी। तो यूपी में 21 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी अब खत्म हो चुका है। ऐसे में बारिश अब थमती हुई नजर आएगी। और अगर बात करें सबसे ठंडे शहर की, तो बुलंदशहर सबसे ठंडा शहर रहा। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और प्रयागराज मंडल सहित प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसी के साथ बुधवार से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और मौसम पर अधिक अपडेट्स के लिए अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है और आने वाले दिनों में बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। हालांकि कोहरे को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बिल्कुल 25 जनवरी से लगातार जिस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पहाड़ी मैदान की बात की जाए, लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और यही वजह रही कि 25 जनवरी से लेके अब तक यानी कल तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगातार बारिश होती रही। कभी मौसम खुला, कभी नहीं रहा। बात की जाए विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी काफी कम है। जिस तरीके से कोहरा और फॉग सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसा कि आने वाले समय की बात की जाए, बारिश की संभावना नहीं है, तो ऐसे में लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन ठंड यानी गलन इस तरीके से बढ़ गई है कि लोगों का जो आम जनजीवन है वो काफी ठंडा गया है, क्योंकि गर्मा की जरूरत है। क्योंकि जो लोग ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं या कामगार लोग हैं या किसानों की बात की जाए या अन्य जो रोजामर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, इनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ धूप नहीं मिल रही तो वहीं ठंड है, गलन है, दूसरा कोहरा है। तो ऐसे में जो वाहनों की रफ्तार है वो सड़क पर काफी कम नजर आ रही है। और कल की बात की जाए तो कल देर शाम तकरीबन 7 बजे के बाद से ही सड़कों पर विजिबिलिटी जो ना के बराबर थी और लोगों को घर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ये राहत तो है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन ठंड है उसमें कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ जो फॉग है वो भी काफी सड़क पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अलीगढ़ की बात की है तो अलीगढ़ में आज जिलाधिकारी ने छुट्टी कर रखी है, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ी है उसको लेकर आज कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यालय, सीबीएसई की बात की जाए या फिर प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए, सभी तरह के बोर्ड के जो स्कूल है सारे के सारे आज बंद किए गए। क्योंकि जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है और गलन जो बढ़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा अलीगढ़ में आज अवकाश भी घोषित किया गया है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम परिवर्तन करेगा, जिस तरीके का ठंड बढ़ेगी या घटेगी, इसको लेकर आगे की जो प्लानिंग है वो बात की बात है। लेकिन जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए काफी दिक्कतों का ये समय जो रहने वाला है। क्योंकि
जहाँ जरा सी चूक होती है वहीं पर बीमारी जो है अपना मौका पकड़ लेती है और कहीं ना कहीं लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी जरूर किया है कि आगामी दिनों में बारिश नहीं होगी, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो ठंड से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल। अकरम हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। अकरम, नोएडा में क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए हिमांशी, सबसे पहले तो एक बार मैं तस्वीर दिखा दूं। जिस तरह से जो मेरे पीछे आप धुंध है वो देख सकते हैं, और जो धुंध की काली चादर है उसकी वजह से जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और देखिए सामने जो धुंध है वो पाथ की विजिबिलिटी बेहद कम है, और यही वजह है कि जो गाड़ियां हैं वो अपनी हेडलाइट जलाकर उसके बाद पार्किंग लाइट जलाती हुई साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा जो लोग हैं उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सड़कों पर। विजिबिलिटी बेहद कम है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आने वाले 4 फरवरी को धुंध और कोहरा छाया रहेगा दिल्ली एनसीआर में, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। और सुबह में जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो निकल रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकल रहे थे उनकी संख्या में भी कमी आई है, लेकिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जो पश्चिमी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर कहा जाए तो वहां पर जो सर्दी है वो कहर ढा रही है, शीतलहर चल रही है। इसके अलावा पेड़ों पे भी आप देख सकते हैं जो ठंडी हवा है वो चल रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है पूरा। और अगर बात करी जाए ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में कई हाईवे हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हादसे की खबर आ रही है। ऐसे में जो ट्रैफिक विभाग है और जो जिला प्रशासन है उसने कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो की है, और जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा जो पहाड़ों पर बर्फबारी है उसका सीधा असर उत्तरी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो ठंडी हवा के साथ साथ जो शीतलहर है और जो शून्य कर दे रही है हाथ पैरों को, वो सबसे ज्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपने काम धंधों पर तो निकल ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी आफत उन बच्चों के लिए है जो मासूम बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं। 8 बजे के अभी भी स्कूल है आज भी, क्योंकि लगातार मौसम बिगड़ रहा है उसके बावजूद भी बच्चे सर्दी में स्कूल जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा जो तमाम एक्सप्रेसवे हैं वहां पर जो सर्दी है उसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से जो अथॉरिटियां हैं वहां पर वो एक साथ कई गाड़ियों को निकाल रहे हैं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। इसके अलावा देखिए बात करें तो आने वाले कुछ दिनों तक अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जिले हैं जहां पर बारिश और ओले पड़ सकते हैं। सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर जगह जगह फिर एक बार अलाव और रैन बसेरे जो वहां पर लोग सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सर्दी बढ़ रही है उससे लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि उसके यहाँ भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में सुबह के समय धुंध छाई हुई है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में इस समय तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 19 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। लगातार इसी तरह से जो सर्दी है वो बरकरार है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लेबर चौक है या फिर जहां पर दिहाड़ी मजदूर जमा होते हैं उनके लिए रोजी रोटी का संकट सीधे सीधे खड़ा होता दिख रहा है। जी बिल्कुल। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए जिस तरीके से तापमान में गिरावट अब देखने को मिल रही है, और जैसे हमारे सहयोगी ने अभी बताया, अकरम ने, घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, धुंध सी नजर आ रही है। तो अगर गाजियाबाद की बात करें, वहां पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए निश्चित रूप से अगर मैं आपको कहूं दिल्ली एनसीआर समेत जो आसपास के जिले हैं वो धुंध की चादर की चपेट में है तो गलत नहीं होगा। गाजियाबाद में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है, जहां धुंध की चादर साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। जो कोहरा है वो यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। जो तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री अधिकतम और 8 डिग्री न्यूनतम रहने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। ऐसे में पॉल्यूशन जो 4 सेंटर हैं वो भी 250 से 350 के बीच में जो AQI लेवल है वो बता रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कोहरे के साथ में जो पॉल्यूशन की मार है वो गाजियाबाद के लोगों को झेलनी पड़ रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य है वो साफ तौर पर प्रभावित होता है, क्योंकि जो PM2, PM2.5 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हवा
और सांस के जरिए जब मॉइस्चर हवा में ज्यादा होता है, कोहरा ज्यादा होता है, धुंध होती है, तो वो ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में टिक पाते हैं। और यही वो कारण है कि जब हम सांस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करने जाते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये अंदर जाते हैं और साफ तौर पर कंजक्शन, ब्रोंकाइटिस और जो फेफड़ों की समस्या है वो साफ तौर पर पैदा होती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी है वो साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो जारी करता हुआ नजर आता है कि सुबह के समय बच्चे, बुजुर्ग या जिनके फेफड़े कमजोर हैं वो कम से कम हवा में डायरेक्ट जो हवा के संपर्क में ना आए, सुबह के समय में ना आए, तब धूप आ जाए, ये फॉग हट जाए, तब एक्सपोजर जो है वो अपना बाहर की तरफ रखे। बच्चों की टाइमिंग में पहले स्कूलों ने कुछ बदलाव किया था, पर क्योंकि फरवरी के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो मौसम है उसमें सुधार होगा, कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कोहरा है, धुंध है, वो कहीं ना कहीं साफ होगी, तो उसकी वजह से जो समय था वो फिर से 8:30 और 9 बजे के आसपास बच्चों का कर दिया गया। इससे पहले 10 चल रहा था। दोबारा से लग रहा है कि प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे सुबह सुबह जो सीधा जो धुंध है इसमें इनका एक्सपोजर होता है और कहीं ना कहीं बीमार होने की समस्या भी ज्यादा रहती है। ऐसे में ओपीडी की अगर बात की जाए, जिला अस्पताल ओपीडी की, तो वहां भी लगातार ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इस तरह के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीपी की शिकायत लेकर लगातार लोग पहुंच रहे हैं कि हाई बीपी हो रहा है। और ऐसे में जो हवा है या पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कत है और बढ़ा रही है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अभी उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन आने वाले दिनों में और यही स्थिति कमोबेश बनी रह सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य संबंधी जो एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है उनका ध्यान रखा जाए और उसी के हिसाब से चला जाए। पर फिलहाल की अगर हम बात करें तो लगातार जो धुंध और कोहरा है वो गाजियाबाद की सड़कों पर देखा जा सकता है। ऐसे में विजिबिलिटी भी कुछ एक मीटर रह गई है। एक्सप्रेसवे या हाईवे की अगर हम बात करें, साफ तौर पर वहां पर जो गाड़ियां हैं वो हेडलैम्प जलाकर चल रही है, टेल लैम्प जलाकर चल रही है और उनका सीधा सामना कोहरे से करना पड़ा। और ये स्थिति जो है वो 12, 1, 2 बजे तक रहती है, फिर थोड़ी देर धूप दिखाई देती है और उसमें भी जो गर्माहट है वो नहीं के बराबर होती है। तो ऐसे में सीधा सर्दी का सामना जो लोगों को करना पड़ा है। और माना जाए कि मतलब 13 डिग्री के आसपास अभी जो तापमान है वो दर्शाया जा रहा है, पर वो फील लाइक 11 और 10 डिग्री के आसपास ही लिखा हुआ जो तमाम ऐप है उन पर दिखाई देता है। तो माना जाए जितना तापमान है उससे ज्यादा ठंड महसूस की जा सकती है। साफ तौर पर ये पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी का असर इससे कह सकते हैं, जिसका सीधा सामना यहाँ के लोगों को भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ठंड बढ़ रही है और पहाड़ों में बर्फबारी जो हो रही है उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रदीप, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, हाल ही में जो बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि कहीं कहीं पर किसानों को फायदा भी इस बारिश से पहुंचा है, लेकिन अधिकतर अगर बात करें आंकड़ों की तो किसानों के चेहरे यहाँ पर मायूस नजर आए। अगर वहां की स्थिति की मैं बात करूं तो क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में गेहूं, जौ, सरसों, मटर, आलू ये फसल ज्यादा होती है इस मौसम में। और बात की जाए ओले की तो ओले से जो मटर थी उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि मटर की जो लागत है काफी ज्यादा आती है। ऐसे में लेबर खर्चा भी काफी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों को जो ओले पड़े थे उससे मटर में काफी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है, लगातार बारिश होने के बाद में तो सरसों की फसल में भी थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि गेहूं और जौ की फसल के लिए इतना नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ओले पड़ेंगे, ओलावृष्टि होगी तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन बारिश जो है ये कहीं ना कहीं गेहूं और जौ के लिए फायदेमंद साबित होती नजर आ रही है। लेकिन बात की है सरसों की और मटर की बात की है तो मटर लगभग खत्म सी हो गई है, क्योंकि ज्यादातर किसानों ने अपनी जो मटर है वो तोड़वा दिया, या जो उसको रखना चाहते हैं, बीज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए नुकसान दायक जो है साबित हो सकती है। लेकिन सरसों की फसल में भी थोड़ा बहुत रोग आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रुक कर बारिश हो रही है, मौसम लगातार बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फसल है वो समझ उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो इसी को लेकर तमाम जो समस्या है वो रहती है। हालांकि किसान जो कर रहे हैं, सरसों कर रहे हैं, जो जिन किसानों ने आलू की फसल की है उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन बात की जाए गेहूं की और जौ की तो इनको अभी इतना नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आने वाले समय में कुछ मौसम में बदलाव होता है तो जरूर इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, जिस तरीके से, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं या बीमार लोग हैं उनको जो सांसों में इन्फेक्शन का देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ठंड है, गलन है, उसको लेकर जो उनकी श्वास नली है उसमें सूजन देखने को मिल रही है। कल जब हमने अस्पताल का दौरा किया, जिला अस्पताल मलकान सिंह का, तो वहां पर भी तमाम ऐसे मरीज देखने को मिले जिनको सांस की दिक्कत है, जिनको किडनी में प्रॉब्लम महसूस हो रही है और जिनको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस जो ठंड है, जो मौसम में बदलाव है, इसको लेकर सभी का जनजीवन, बात की जाए बच्चों की, बुजुर्गों की या किसानों की या आम जो नागरिक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सभी के लिए एक तरीके से पिछले
25 जनवरी के बाद में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा ऐसी कोई संभावना नहीं जताई कि यहाँ पर बारिश होने की आशंका है। लेकिन हाँ, कोहरा है थोड़ा सा, आने जाने वाले लोगों को, जो जिन लोगों का सड़क पर आना जाना है उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, क्योंकि दोपहर में बात की जाए अभी अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में भी अभी विजिबिलिटी काफी कम है और कहीं ना कहीं सूरज जो है चमकने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा अनुमान भी है कि हो सकता है 11 बजे 12 बजे बाद में थोड़ी बहुत देर के लिए धूप निकले, लेकिन जैसे ही धूप निकलते है उसके बाद में 2 से 3 बजे के बाद में फिर से जो कोहरा है, जो चादर है धुंध की, वो फिर से छानी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से जो चादर उड़ी है, इसके अलावा जो पॉल्यूशन है, जो AQI स्तर है, वहां पर भी तकरीबन 50 से 60% गिरावट दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं बारिश से थोड़ा सा फायदा तो मिला, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो परेशानी है वो काफी महसूस हो रही है, क्योंकि बारिश के बाद में जिस तरीके से फॉग बढ़ा, सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हुई है। तो जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना जी। करना पड़ रहा है। जी जी। अकरम, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि किसानों को नुकसान पहुंचा है, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं इन किसानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए? और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये फैसला सुनाया है, ये आदेश दिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश का दौर एक बार फिर देखने को मिल सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी साफ निर्देश दिए हैं। तमाम तैयारियों की मैं बात करूँ, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए हिमांशी, अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर जो किसान है उनको लेकर जो TM है मेधा रूपम, उन्होंने अभी भी एक दो दिन पहले भी जिस तरह से मौसम में बदलाव आया था, उसके बाद जो आपदा प्रबंधन समिति है और जो इसकी फसल को लेकर और जो किसानों को लेकर उनकी समिति बनाई हुई है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन किया था, बैठक की थी और उसमें ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर ऐसे में, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली, बुलंदशहर के आसपास बारिश हो सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं, तो उसको लेकर अलर्ट रहने को कहा था। इसके अलावा तमाम जो तहसील हैं उनके भी पटवारी, लेखपाल और जो SDM, सब लोगों की बैठक के साथ उन्होंने कहा था कि अगर किसानों को नुकसान होता है तो बिना किसी देरी के उनका निरीक्षण कर एस्टिमेट बनाया जाए कि आखिर कितना नुकसान हुआ और उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। इस तरह की जो प्लानिंग है वो भी की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसानों को बारिश या ओलावृष्टि में अगर नुकसान होता है, उनकी तुरंत भरपाई के लिए जो जल्दी से जल्दी कार्य योजना बनाई जाए और उसको अमल में लाया जाए। तो इसको लेकर तो एक तरफ बैठक की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, उससे लोगों को मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसके अलावा तमाम हाईवे की, जैसे मैंने बताया, वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए जिस तरह से सर्दी और शीत लहर है, उसकी वजह से जो ठंड है उससे हाथ और पैर सुन्न हो रहे हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन लगातार मासूम बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती होती है गौतम बुद्ध नगर में, वहां पर एक साथ कई कई एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं और अभी जो चाहे वो युवराज मेहता की मौत हो, चाहे और दूसरे जो तमाम हादसे हैं वो सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से बिल्कुल। और जो खुले नाले या गड्ढे हैं उनकी वजह से हो रहा था। ऐसे में प्रशासन के लिए ये भी रोकना एक बड़ी चुनौती है और लगातार ये अभी आने वाले 2 से 3 दिन तक लगातार इसी तरह से जो सर्दी और शीतलहर है उसका प्रकोप बना रहेगा। दोपहर तक धूप निकलती है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से लगातार इसी तरह से जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है दिल्ली NCR में और सर्दी का सितम लगातार जारी है। कल की भी अगर मैं बात करूं तो कल भी बहुत मामूली सी राहत दोपहर में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद शाम होते होते फिर एक बार दोबारा से कोहरा और जो ठंड था उसने अपना असर दिखाना शुरू किया था। तो आने वाले दिनों में ये कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही कि दिल्ली NCR के लोगों को खासतौर से राहत मिलेगी। इसी तरह शीतलहर और जो एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है पहाड़ी इलाकों में, वहां का असर ये है कि जो बर्फ है और बर्फबारी हो रही है उससे सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में आ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमाम राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह सर्दी बढ़ रही है उसने कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ाई है, क्योंकि तमाम जो फसलें हैं, आलू की हो, सरसों की हो, गेहूं की हो, इस तमाम के लिए अगर बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो सीधे सीधे तौर पे किसानों को भारी नुकसान होगा और जिसकी भरपाई के लिए जिला प्रशासन तो कमर कस ही रहा है, लेकिन ऐसे में किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए भी किसान अब ये आस लगाए बैठे हैं कि बारिश नहीं हो, लेकिन जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उससे कहीं ना कहीं जो सर्दी है उससे दिल्ली NCR के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट बहुत सारी है, हाई राइज सोसाइटी है पश्चिम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो वहां पर जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में
लोग भी काम के लिए बहुत कम पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वो प्रभावित हो रही है, दिहाड़ी मजदूर जो है वो प्रभावित हो रहे बिल्कुल, हैं। कई लोग इससे तो प्रभावित हो रहे हैं। अकरम, पीयूष आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, जैसे हमारे सहयोगी ने अभी बताया कि कोहरे के चलते, विजिबिलिटी कम होने के चलते हादसों की आशंका बढ़ जाती है और कई नाले ऐसे खुले पड़े हुए हैं जिनके चलते हादसे हो रहे हैं। ऐसे में अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि जैसा अभी नोएडा से एक मामला भी सामने आया था, तो गाजियाबाद में क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है? देखिए, गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो डीएम है, उनकी तरफ से एक हाई लेवल कमेटी स्थापित की गई है, जो कि ये चिन्हित करने का काम कर रही है कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां और कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हुए पर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो ऐसे स्थानों की जा रही, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के बाद उसको रिपेयर करने की, या वहां फेंसिंग करने की, या वहां इस तरह के अवरोध खड़े करने की। तो एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें टेंडर निकलेगा और चीजें होंगी। पर अभी चिन्हीकरण का काम जो है वो कहा जा सकता है कि वो किया गया है, और वो लगातार जो कमेटी है वो मॉनिटरिंग कर रही है किसी तरीके से अभी जो घटनाओं का एक्सपोजर है उसे कम से कम किया जा सके, यानी वहां फेंसिंग की जा सके, कोई अल्टरनेट बाउंड्री वॉल खड़ी की जा सके। तो ऐसे काम प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं और ऐसी जगह का चिन्हीकरण किया जा रहा है। धुंध साफ तौर पर ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है, ऐसे में एक्सीडेंट के चांस ज्यादा है। तो ऐसे में जो परिवहन विभाग है वो साफ तौर पर अपील करता है कि यदि कोहरा है तो आप अपने वाहन को जो स्थान है, ढाबे है, एक्सप्रेस वे पर वहां रोक ले तब तक कोहरा या धुंध साफ ना हो। तो ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसे संदेश साफ तौर पर जो टोल प्लाजाज हैं वहां से प्रसारित किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से रोकथाम के उपाय कर रहा है, पर क्योंकि मौसम है और मौसमी समस्या है तो उसका सीधा सामना जो जनता सड़कों पर या आम लोग सड़कों पर अपने काम के लिए उतरते हैं उनको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो लगातार अब मौसम में परिवर्तन हो रहा है और बारिश एक तरफ कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन ठंड बरकरार रहेगी। लेकिन आने वाले दिनों में कोहरा और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है, इसीलिए सावधान रहें और गाड़ियां चलाते हुए ध्यान दें। तमाम जानकारी मेरे साथ है इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।